नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि महाकुंभ से कैसे देश की अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है और उसका रिपल इफेक्ट किस तरीके से लोगों की जिंदगी में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के अंदर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी और इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है कैसे ये महाकुंभ के अंदर ये इंश्योर कर रहा है कि महाकुंभ में मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेशन सरकार को हो और साथ में इतना भव्य हो कि सनातन की आस्था सर्वोपरि रहे। और उससे महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि कैसे ये इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। ये 3 पिलर स्ट्रैटेजी को आज समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले आपको एक बेसिक पता होना चाहिए। अर्ध कुंभ 6 साल में होता है, कुंभ 12 साल में होता है और महाकुंभ 12 कुंभ साइकिल में होता है। मतलब ये अपॉर्चुनिटी महाकुंभ की 144 इयर्स में पहली बार आती है और महाकुंभ में इस बार एक्सपेक्टेड फुटफॉल 45 करोड़ लोगों का है। ये यूएसए की पॉपुलेशन जो 34 करोड़ है उससे ज़्यादा है, इंडोनेशिया की पॉपुलेशन 27 करोड़ है उससे ज़्यादा है, रशिया की पॉपुलेशन 14 करोड़ है उससे ज़्यादा है, जापान की पॉपुलेशन 12 करोड़ है उससे ज़्यादा है, जर्मनी की पॉपुलेशन 8 करोड़ उससे ज़्यादा है और यूके की पॉपुलेशन 6.84 करोड़ उससे ज़्यादा है। मतलब तमाम ऐसे मुल्क हैं जिनकी पॉपुलेशन से ज़्यादा लोग आने वाले इस महीने के अंदर महाकुंभ में आने वाले हैं। और दोस्तों कोई फोर्स्ड एडवर्टाइजिंग या पब्लिसिटी नहीं हुई है, ये सब के सब अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं। यही सनातन की महानता है, तभी कहते हैं सनातन यूनाइट्स, एक है तो सेफ है। अब दोस्तों एक इकोनॉमिक एस्टिमेट है, अगर आप ओवरऑल देखेंगे, पहली बात तो आप एक समझिए कि अभी तक महाकुंभ में 15,000 करोड़ रुपए स्पेंड हो चुके हैं सरकार द्वारा। इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 7,000 करोड़ रुपए स्पेंड कर रही है और जो केंद्र सरकार है वो 8,000 करोड़ रुपए स्पेंड कर रही है। अब आप पूछेंगे कि भाई 15,000 करोड़ रुपए स्पेंड हो रहे हैं तो इससे रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, इससे बेनिफिट कैसे होगा प्योर इकोनॉमिक टर्म्स पे। दोस्तों जो एक स्टडी बताती है वो ये बताती है कि अगर 15,000 करोड़ रुपए स्पेंड दोनों राज्य और केंद्र सरकार मिलकर कर रही है तो इससे इकोनॉमिक बूस्ट 2 लाख करोड़ का हो सकता है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश की जीडीपी को 1% बूस्ट मिल सकता है इन जस्ट स्पैन ऑफ 45 डेज। ऑलरेडी उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में सेकंड सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है और अगर किसी राज्य की जीडीपी के अंदर बेहतरी होगी तो ये लॉजिकल है कि देश के अंदर विकसित भारत के मुहिम को और ज्यादा बल मिलेगा। राज्य में इकोनॉमी बढ़ेगी तो देश में इकोनॉमी बढ़ेगी। और ये एक्सपेक्टेड है, एक स्टडी बताती है कि हर व्यक्ति जो महाकुंभ में आ रहा है वो रफली 5,000 रुपए का खर्चा करेगा और अगर एक व्यक्ति 5,000 रुपीज का एवरेज एक्सपेंडिचर कर रहा है 45 करोड़ लोगों से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आप पाएंगे कि 15,000 करोड़ से कई ज़्यादा जो है उसका रेवेन्यू जनरेट होगा और टोटल स्पेंडिंग तभी 2 लाख करोड़ की एक्सीड होने वाली। मतलब 45 करोड़ लोग जो आने वाले हैं वो 2 लाख करोड़ से ज़्यादा स्पेंड करेंगे। डिमांड बढ़ रही है और 15,000 करोड़ का कॉस्ट है, तो आप रियली देख सकते हैं 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का फायदा होने वाला है। अब इससे अगर हर व्यक्ति 5,000 रुपये स्पेंड कर रहा है तो वहाँ पे महाकुंभ में दुकानें लगेंगी, महाकुंभ के अंदर वहाँ दुकानदार होंगे, फूल वाले होंगे, प्रसाद वाले होंगे, तमाम अलग अलग छोटे व्यापारी होंगे जिनके रोजगार के अवसर पड़ने वाले हैं। इसीलिए एक स्टडी ये कहती है कि महाकुंभ के अंदर टूरिस्ट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मिला के अगर आप देखेंगे तो लगभग 45 करोड़ टूरिस्ट आने वाले हैं। और इसी से लोकल वेंडर्स हो गए, सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, वहाँ पे मान लीजिए लोकल कारीगर हो गए, ये सब के लिए, और ये सब ने वहाँ पे 1.5 लाख टेंट्स बनाए हैं। तो सोचिए 1.5 लाख टेंट्स अगर वहाँ पे प्रयागराज में महाकुंभ में लगे हैं तो कोई तो टेंट बना रहा होगा, जिनने टेंट बनाया होगा उनको रोजगार मिला होगा, जो वहाँ पे टूरिस्ट को प्रयागराज तक लेके जा रहे हैं उनको रोजगार मिला होगा, वो सर्विस प्रोवाइडर्स को रोजगार मिला होगा और उसके साथ में जो सबसे बड़ी बात है वहाँ जो लोकल छोटी छोटी दुकानें वेंडर्स हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। इसीलिए प्रयागराज के अंदर महाकुंभ एक एक्सटेंडेड इकॉनमी बन चुका है
और अभी तक जब तक मैं बात कर रहा हूँ 10 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु ऑलरेडी आ चुके हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि महाकुंभ में सनातन की महानता और यूनिटी तो दिख ही रही है, पर साथ में 2 लाख करोड़ से ज़्यादा स्पेंड वहाँ आने वाले टूरिस्ट 45 करोड़ आने वाले 1 महीने के अंदर करने वाले हैं, जिससे तमाम रोजगार के अवसर वहाँ पे बनेंगे और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। अब दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ, 12 लाख जॉब्स जो डेटा एनडीटीवी ने एक रिपोर्ट करी है, जो ये बता रहा है कि अगर मैं सबको टैब्यूलेट भी कर दूंगा तो 12 लाख नौकरियां जो है वो महाकुंभ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला है। 8 लाख वर्कर्स को ऑलरेडी रोजगार मिला हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो इसमें आप एक चीज़ समझिए कि 12 लाख जॉब्स के अवसर हैं, जिसमें से मेजॉरिटी 8 लाख विच इज़ मोर देन 60% हमारे वर्कर्स के लिए हैं, जो गरीब और मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं। इसीलिए जो महाकुंभ है वो ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने वाला है 144 ईयर्स में पहली बार। दोस्तों, ये हो गया इकोनॉमिक एस्पेक्ट, पर इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट के साथ में एक लार्ज, अगर मैं इसको एक और बात करूंगा, एक इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बढ़ावा मिल रहा है। पहली बात, इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहे हैं, डोमेस्टिक टूरिस्ट आ रहे हैं। ये जो डोमेस्टिक टूरिस्ट अलग अलग जगह से आ रहे हैं, कई लोग महाकुंभ की भव्यता को देखने आ रहे हैं, कई लोग सनातन के सम्मान के लिए आ रहे हैं, कई लोग सिर्फ विटनेस करना चाह रहे हैं। इन सब के ट्रैवल बुकिंग हो रहे हैं, इन सब के एयर टिकट्स बुक हो रहे हैं, ट्रेन टिकट्स बुक हो रहे हैं, गाड़ी ये बुक कर रहे हैं, वहाँ टेंट में रह रहे हैं, खाना खा रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं। तो ये सब तमाम एक एक्सटेंडेड इकॉनमी है जो उत्तर प्रदेश और देश की इकॉनमी को बूस्ट देने वाला है। अब इसको ग्लोबली और कल्चरली यूनेस्को ने भी अपनी इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट के अंदर ऑलरेडी 2017 में ऐड कर दिया था कुंभ मेला को। अब मैं बात करना चाहता हूँ एक बड़ी बात से। अगर आप महाकुंभ में जा रहे हैं तो क्या यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल्स कितने हैं? दोस्तों, 50,000 सिक्योरिटी पर्सनल्स जो है वो महाकुंभ में डिप्लॉयड हैं। 23,000 सीसीटीवी कैमरा जो है वो सर्वेलेंस के लिए 8 जोन के अंदर है। इसीलिए अगर आप खबरें देख रहे होंगे कि अगर कोई चीज़ खो रही है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे से नहीं मिल पा रहा है, तो तुरंत बाय द एंड ऑफ द डे वो अपने रिश्तेदार से मिल रहा है। तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ कि अगर कोई अनहोनी हो जाए, उसके लिए तैयारी के लिए 31 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज वहाँ डिप्यूट है, 5 कंपनीज प्रोविंशियल आर्म कॉन्स्टेबलरी की डिप्यूट है, 4 कंपनीज नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की डिप्यूटेड है, और साथ में एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। एडवांस टेक्नोलॉजी और एआई जनरेटेड कैमरेज के जरिए इंश्योर किया जा रहा है कि ये फुटफॉल मैप किया जा रहा है। फुटफॉल मैप करने के साथ में हर डेटा को टेक्नोलॉजिकली उत्तर प्रदेश की सरकार मैप कर रही है और उसको बेटर गवर्नेंस के लिए इस्तेमाल कर रही है, जैसे केंद्र सरकार करती थी दोस्तों। और वहाँ पे साथ में अगर आप एक और चीज़ देखेंगे, 100 बेड का हॉस्पिटल भी तैयार हो चुका है, जिसमें 10 आईसीयू बेड हैं। 25 बेड के ऑलरेडी 8 से 10 हॉस्पिटल्स अलग तैयार हो चुके हैं। एक 100 बेड का हॉस्पिटल है और साथ में 25 बेड का भी हॉस्पिटल है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? अगेन, जब हॉस्पिटल वहाँ पे बन रहा है, जिससे कि अगर किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो अगेन वहाँ पे एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को वहाँ पे रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। तो ओवरऑल ये एक लार्ज इकोनॉमिक बूस्ट देने वाला है, जिससे बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी को पड़ रहा है, तो कोई भी लॉजिकल व्यक्ति समझता है। अब मैं आपको साथ में बात करना चाहता हूँ महाकुंभ के बारे में नेक्स्ट एस्पेक्ट पे, और वो है एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी का। देखिए, महाकुंभ के अंदर 3 लाख नए सैपलिंग्स को प्लांट किया गया है, और ये आने वाले चले के अंदर जब बड़े हो जाएंगे तो ये ग्रीन सिटी के रूप में भी देखा जाएगा। तो ये एनवायरनमेंट में हम जैसे देश भर में और दुनिया में हम लीड ले रहे हैं, महाकुंभ के अंदर भी हमने वो देखने को हमें मिला है। अब साथ में ये इन सभी पे स्टडीज़ के लिए अलग अलग वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ से रिसर्चर्स आए हुए हैं, भले वो हार्वर्ड हो गया, स्टैनफोर्ड हो गया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, या हमारे प्रसिद्ध विद्यालय हो गए, वेदर इट इज़ एम्स, वेदर इट इज़ IIM, वेदर इट इज़ IIT, ऑल सबसे हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, मैनेजमेंट गुरुज हैं, सब आकर महाकुंभ की इसी भव्यता को स्टडी करना चाह रहे हैं, विच मीन्स देयर विल बी अ प्लेथोरा ऑफ रिसर्च आउटपुट विच विल बी जनरेटेड, जो हमारे तमाम जो रिसर्चर्स हैं उनको सहायता देगा और उनकी रिसर्च स्टडीज़ के अंदर आगे बहुत उपयोगी साबित होगा, बिकॉज दिस विल बी प्राइमरी एक्सपीरियंस। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों?
ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब अगर आपको याद होगा कि अखिलेश यादव के शासन के अंदर कुंभ हुआ था, तो अखिलेश यादव जी के शासन के अंदर कुंभ में 800 करोड़ का घोटाला हुआ था। 111 प्रोजेक्ट्स के अंदर से 81 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट ही नहीं हुए थे और उसके साथ में 19% जो सप्लाईज थे वो डिलीवरी नहीं हुए थे महाकुंभ के अंदर। यही नहीं दोस्तों, भगदड़ के अंदर 30 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी हो गई थी और उसमें आज़म खान, जिनके विचार हम जानते हैं कि एंटी हिंदू ट्रेडिशनली रहे हैं, उनको कुंभ का मेले का इंचार्ज बनाया गया था और उनने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि आज़म खान ने जो महाकुंभ का पैसा था उसको अपने रामपुर के जौहर कार्यक्रमों के अंदर फिजल आउट किया था और साइफन किया था और उसमें इस्तेमाल किया था। और जब 36 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी तो अखिलेश यादव जी जब प्रयागराज में आए थे तो वहाँ की रिपोर्ट्स, न्यूज़ रिपोर्ट बताती है कि वो आसपास से ही सर्कल करके चले गए, पीड़ितों से मिले भी नहीं। और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक आदरणीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस का कोई भी नेता महाकुंभ के अंदर सनातन की भव्यता दिख रही है, कोई भी महाकुंभ के अंदर डुबकी नहीं लगा पाया। और यही फ़ायदा होता है जब केंद्र के अंदर एक सरकार होती है और सेम सरकार राज्य के अंदर होती है। केंद्र में मोदी जी की सरकार, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार। इससे महाकुंभ जो 144 ईयर्स में पहली बार हो रहा है, अभी तक का सबसे भव्य महाकुंभ देखने को हमें मिला है। और दुनिया में कहीं भी 45 करोड़ लोग बिना बुलाए अपनी स्वेच्छा से अपनी संस्कृति के सम्मान के लिए नहीं आए और यही सनातन की भव्यता है। तो मतलब अगर सनातन सर्वोपरि रहेगा तो ये ऑटोमेटिक उसका इकोनॉमिक रिपल इफेक्ट हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी होगा। नमस्कार।